नमस्कार, आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आज मैं आप सबके समक्ष एक नई परिचर्चा, एक नई बहस के साथ एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। आज 14 जनवरी 2023 है और आज से मैं एक परिचर्चा बिहार में उच्च शिक्षा का वैभवशाली इतिहास एवं इसके वर्तमान चुनौतियां के ऊपर एक नई श्रृंखला का आयोजन, एक नई श्रृंखला को प्रस्तुत करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर एक लोगों में जनमानस तैयार हो, एक नई चेतना विकसित हो और एक नई सोच विकसित हो, जिससे न सिर्फ ये एक चुनावी एजेंडा का पार्ट बन सके बल्कि अपने बिहार के उस गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास को भी समझ सके, जिसकी शिक्षा, जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षण संस्थानों की ओर कभी पूरी दुनिया के लोग आकर्षित हुआ करते थे। जी हाँ, मैं बिहार के उस शिक्षा, उस गौरवशाली इतिहास के बारे में आज परिचर्चा की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जिसके ऊपर सभी का ध्यान आकर्षित हो। ये सिर्फ एक शिक्षाविदों के लिए केंद्र नहीं है, ना बन सके, बल्कि सभी शोध विद्यार्थियों, सभी पॉलिसी प्लानर्स, नीति निर्धारक और प्रशासन, सरकार, सबकी इस ओर ध्यान जाए और अपने बिहार के वो पुनः गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत और उन सब के साथ हमारा बिहार में पुनः एक बार उस शिक्षा के लिए लोग अपने योगदान देकर, लोग अपने निस्वार्थ सेवा प्रदान कर बेहतर एक पठन पाठन का माहौल बन सके। हम लोग जानते हैं कि बिहार अति प्राचीन काल से ही शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ये केंद्र सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ शिक्षण संस्थान प्रतिस्थापित कर दिए गए और इसलिए वो बना, बल्कि बिहार की मिट्टी में वो आध्यात्मिक चिंतन है, वो एक आध्यात्मिक चेतना है जिसमें कभी आर्यभट्ट से लेके बड़े बड़े विद्वानों ने इस भूमि को अपना नमन करके दुनिया को एक नई चिंतन, एक नई शक्ति दिया। वह यह ज्ञान का केंद्र है जहां दुनिया की अपनी ओर आकर्षित किया और ये कहा भी जा सकता है कि भारत की सोने की चिड़िया या ज्ञान का केंद्र कहने वाले में उसका केंद्र बिंदु बिहार ही रहा था। बिहार ने उस ज्ञान की ही परिकाष्ठा को ही इतना महत्वपूर्ण था, जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक को, चाणक्य जैसे विद्वान शिक्षक ने इस तरीके का ज्ञान, इस तरीके का विवेक, इस तरह का बुद्धि दिए कि पूरी दुनिया में एक बृहद बड़ा मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया। परंतु अफसोस भी है, चिंता भी है, कहाँ ये लॉस हुई, कैसे ये परिचर्चा आज उन जनमानस के बीच में नहीं बन पाया, उस केंद्र की बिंदु में रखते हुए इस श्रृंखला की शुरुआत किया जाना है। ये चर्चा अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में अगर आप उच्च शिक्षा का केंद्र देखें तो बिहार में कहीं न कहीं वो स्थिति पहले की तरह नहीं रह पाया है। बहुत से प्रयत्न किए जा रहे हैं, बहुत सी चुनौतियां भी मिल रही है, लेकिन गलतियां कहाँ है, कमियां कहाँ है, ना एक प्रशासनिक स्तर पर लोग समझ पा रहे हैं, ना एक शैक्षणिक स्तर पर समझ पा रहे हैं, ना विश्वविद्यालय के स्तर पर समझ पा रहे हैं, ना विद्यार्थी समझ पा रहे हैं, ना अभिभावक समझ पा रहे हैं। तो फिर इन्हीं सभी चर्चाओं के साथ, इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम जैसे शिक्षाविदों के साथ विद्यार्थी, अभिभावक, आम जनता, जनमानस क्या सोच रखते हैं, इस परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए आज से ये शुरुआत किया जा रहा है बिहार में उच्च शिक्षा का वैभवशाली इतिहास एवं वर्तमान चुनौतियां। मैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो एपिसोड प्रथम एपिसोड होगा, वहां पर से मैं उस सेंटर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। तब तक के लिए आज इस परिचय के साथ आप सबके बीच, आप सबके समक्ष आया हूं। मैं एक बार पुनः आप सबको इस परिचर्चा में आगे अपना सहयोग प्रदान करने के लिए, अपनी सक्रिय सहभागिता देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय बिहार।